हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विथ रविंद्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो 27 तारीख का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्त, वो उसी लेवल का आर डब्ल्यू पे स्पेशल मॉक टेस्ट आया दोस्त, जिसको मैथ का दोस्त सोल्यूशन करा रहा हूँ मैथ का। इसमें देखिए दोस्त, मैथ जो है, मैथ आप कह सकते हैं कि मैथ इजी में आप रख सकते हैं, मैथ को इजी में रख सकते हैं। आपको जो देख लड़का लोग को, स्टूडेंट को रीजनिंग और हिंदी जो है दोनों ये स्कोरिंग चीज़ होता था, लेकिन इसी को थोड़ा मॉडरेट बना दिया है एडुकेटी ने। और जिसको मॉडरेट रखना था उसको मैथ को इजी बना दिया है दोस्तों। जीएस कुछ मतलब जीएस जो है इजी टू मॉडरेट में जीएस को रख सकते हैं दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, उसी आधारित पर आरडब्ल्यू ने मॉक टेस्ट लगा था दोस्तों, स्पेशल मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए गया, दो संख्याएं कितने हैं, 2:3 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल क्या है दोस्त, 7350 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखो दोस्त, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है दोस्त, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो दोनों का गुणनफल कितना दिया है दोस्त, 7350 दिया। दोनों का गुणनफल कितना दिया, 7350 दिया। पहली संख्या कितना है दोस्त, 2 है तो 2x मान लिया। दूसरी संख्या कितना है दोस्त, 3x है तो 3x मान लिया। अब 3 दूना के 6, 6 से काटेंगे दोस्तों, 6 कम 6, 6 दूना के 12, तो 1 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 6 दूना के 12, 3 हो जाएगा तो 6 5 30 हो जाएगा। अब एक्स गुने एक्स कीजिए कितना हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर में थी, इधर आ जाएगा तो रूट में। तो 1225 किसका होता है दोस्त, 35 का होता है दोस्त। 1225 किसका होता है, 35 का होता है। ये तो आपको याद होगा, 1225 35 का होता है। तो एक्स बराबर 35 आ गया। तो क्या पूछा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो दोनों संख्या में कितना मान दोस्त, पहला संख्या 2x है, दूसरा तो संख्या कितना है 3x है। इनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्त, 1x हो जाएगा। 1 आया, एक्स के वैल्यू कितना है दोस्त, 35 है। तो 35 1 गुने 35 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 35 हो। तो उनका अंतर कितना आ जाएगा दोस्त, 35 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्त सरलीकरण है दोस्त। सरलीकरण से देखिए दोस्त 3 क्वेश्चन आया था कल दोस्त, सरलीकरण से। देखिए तो क्या है, दो पहले छोटा वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 है प्लस के कितना है दोस्त, 2 है भागा कितना है दोस्त, 3 है तो 3 का दिए दोस्त। अब इसको एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तो 3 एकम 3, तो 3 दूना कितना 6 हो जाएगा। और 3 एकम 3 हो गया तो 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्त। अब देखो तो 6 2 कितना 8/3 हो गया दोस्त, 8/3 हो गया। यहाँ तक 8/3 हो गया। अब यहाँ वाला सोल्व करेंगे तो कितना है, 2 प्लस के 2 भागा कितना है दोस्त, 8/3 है। तो 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 गुना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्त, 2 प्लस के कितना आ जाएगा दोस्त, 3 ऊपर चला जाएगा 3 ऊपर। तो 2 प्लस के कितना, 3 दूना का 6, भागा अरे भागा कितना 8 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में 2 हो जाएगा, 8 बार में लगेगा। तो 8 दूना का 16 हो जाएगा, प्लस के कितना 6 हो जाएगा। 8 एकम 8, 16 और 6 कितना आ जाएगा दोस्त, 16 4 20, 20 2 22, 22 बटे कितना आ जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। 22/8 हो गया। इसको काटिएगा तो कितना 11/4 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना 11/4 हो गया। अब देखिए यहाँ तक सोल्व किया। अब बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन को करेंगे। तो 2 प्लस के 2 भागा कितना है दोस्त, 11/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना, 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा कितना 2, 2 प्लस के 4 दूना कितना 8 बटे कितना 11 हो जाएगा। तो 11 दूना का 22, 22 और 8 कितना आ जाएगा दोस्त, 11 दूना का 22 और 22 और 8 30, 22 8 30, 30 बटे कितना 11 हो जाएगा दोस्त, 30/11 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो अब देखिए, अब यहाँ तक तो सोल्व कर दिए थे 30/11। अब 2 है, भागा कितना है दोस्त, 2 है। भागा कितना है दोस्त, 2 है। 30/11 हो गया मेरे दोस्त। भागा कितना है दोस्त, 2 है। तो देखिए दोस्त 2 है, तो 2 भागा कितना 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 11 है तो 11 ऊपर चल जाएगा दोस्त, 11 ऊपर चल जाएगा। 11 ऊपर चल गया तो 2 से काटेंगे ना, 15 हो जाएगा। 15 यानी कि 11/15। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में दिया, तो सी मेरा सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। मान लीजिए दोस्त एक आदमी ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर रहा है दोस्त। और उसी कार्य को एक महिला महिला मान लीजिए दोस्त महिला बी है, जो उसी कार्य को कितने 8 दिन में पूरा कर रहे हैं दोस्त, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, इनका एलसीएम 40 हो जाएगा। तो 10 से करेंगे तो कितना, 10 को 40, 8 से करेंगे कितना 8 5 40। तो कुल काम क्या करें, साथ मिलकर के कुल काम, यानी कि कुल 40 काम है, साथ मिलकर के करेंगे तो 5 4 9 यूनिट की क्षमता थी, यानी कि 40/9 दिन में पूरा कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा 1 से है, तो 1 सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक नाव की एक नाव की चाल धारा की दिशा में 12 किलोमीटर है। मान नाव की चाल है जो धारा की दिशा में 12 किलोमीटर है और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर है। तो शांत जल में नाव की चाल, मान लिया धारा की दिशा में है तो मान लिया नाव की चाल 1 है, ठीक है।
धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जा रहा है और इतना 4 किलोमीटर जा रहा है, तो नाव की चाल पूछा है। मान लीजिए दोस्त नाव की चाल x है और धारा की चाल मान लीजिए दोस्त y है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों को चाल जुड़ जाएगा। उन लोग कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर जा रहा है मेरे दोस्त। अब मतलब विपरीत दिशा में, तो नाव की चाल x माने विपरीत दिशा में जा रहा है, तो दोनों को चाल चाल घटी जाएगा, तो घटा देंगे तो कितना, इन लोग का कितना 4 किलोमीटर का जा रहा है। अब देखिए दोस्त, 2 से वाई प्लस माइनस वाई कट जाएगा दोस्त, और एक एक से एक कितना 2x हो जाएगा, और बराबर कितना 12 और 4 कितना 16 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे ना, x बराबर कितना 8, यानी कि नाव की चाल कितना है दोस्त 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी है, तो मेरा डी सही हो जाएगा दोस्त। क्योंकि 12 किलोमीटर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जा रहा है दोस्त, और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में घट जाएगा दोस्त दोनों को, और धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों को क्या होता है दोस्त, चाल जुड़ जाता है, चाल जुड़ जाता है, तो जोड़ कर करके निकाल दीजिए। तो हमको आ गया धारा नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ए अनुपात बी कितना है दोस्त, ए अनुपात बी कितना है 4:5 है, और बी अनुपात सी कितना है दोस्त 3:10 है। तो हमको बी कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी को करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे बी जब हमको कॉमन है तो। अब देखिए दोस्त 3 से गुना करेंगे तो कितना 4 तिया 12, और 3 से करेंगे इसमें तो 5 तिया कितना 15 हो जाएगा। देखिए इसमें 10 बचे कितना 50 हो जाएगा, 10 बचे 50। तो ए अनुपात बी अनुपात सी इतना आ गया दोस्तों। क्या पूछा, ए और सी का पूछा, तो ए और सी कितना 12 अनुपात कितना 50 है, तो इसको काटेगा कितना जाएगा 6 अनुपात कितना 25 हो जाएगा, 6 अनुपात 25 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में, तो डी मेरा सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर और 52 किलोमीटर की चाल से चल रही 2 रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो मान लीजिए दोस्त विपरीत दिशा में जा रहा है, तो दोनों को क्या विपरीत दिशा में जाता है, तो दोनों को क्या होता है दोस्त, जब दोनों विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों को चाल जुड़ जाता है। तो 48 प्लस के कितना 52 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्त, 48 प्लस के 52 जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर आ जाएगा दोस्त, उन लोगों का चाल जोड़ देंगे तो। अब विपरीत दिशा में जा रहा है तो विपरीत, मतलब पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है, तो अच्छी लंबाई कितना है 350 है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मान लीजिए दोस्त देखिए कितना 1 है। अब ठीक है दोस्त, हम लोग का चाल कितना है दोस्त 100 है, 100 है ना दोस्त, चाल हम लोग का कितना है दोस्त 100 है। 100 को 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में हमको करना है, क्योंकि सब मीटर प्रति सेकंड में है, 5/18 से कर दिए। उन लोग कितना सेकंड में चल रहा है, समय आता है दोस्त, तो समय कितना आ जा रहा है 27 सेकंड में पार करना, तो 27 सेकंड कर दिया। अब देखो 18 ऊपर आन करके गुना आ जाएगा, इसमें 18 गुना हो जाएगा, इसमें 18 आन करके गुना हो जाएगा दोस्त इसमें। अब देखो 18 से गुना करेंगे तो अब 5 इसमें गुना हो जाए, तो 18 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 18×5 = 90 हो जाएगा, 18 या 54, और 54 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त, 54 और 9 63 हो जाएगा, कितना 63 हो जाएगा। प्लस के कितना हो जाएगा दोस्त 18 100 हो जाएगा, प्लस के 18 100 हो जाएगा, बराबर ये 500 हो जाएगा। तो 100 गुना 5 गुना 100 की जगह 500 हो जाएगा, 500 इधर आकर गुना तो 500 गुना करेंगे तो 500 तो 35 हो जाएगा, 5 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा, और 00 है तो 00 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए घटाइए, इधर 18 100 हो जाएगा दोस्त, इधर 18 100 हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में 00 से 00 हो जाएगा, तो घट जाएगा तो 00 हो जाएगा। अब देखो 5 में से 3 जगह कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब 5 में से 3 जगह तो 2 हो जाएगा। अब 13 में से 6 जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 13 7 में कितना 13 6 और 7 कितना 13 होता है। अब 18 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 95 18 18 कटना 18 चौवन 18 चौक 4 बार में कटेगा, 18 चौक 72, यानी कि 400 आ जाएगा दोस्त। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितना 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा सी है, तो मेरा सी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक डीलर ने 10% के छूट पर एक मूल कीमत पर एक वस्तु खरीदी। मान लो दोस्त 100% था, उसमें से 10% की छूट पर गया, यानी कि 90 पर बेच दिया। यदि वो मूल कीमत को 35% अधिक राशि पर बेचता है, यानी कि 100 को 35% अधिक को बेचेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 135 पर बेचेगा, तो उसका लाभ कितना होगा। तो मान लो 90 को 135 में बेचेगा तो कितना लाभ हो जाएगा दोस्त 45 का लाभ होगा, कितने 45 का लाभ हो जाएगा। अब कितने पर लाभ होगा दोस्त 90 पर लाभ होगा, गुने 100 निकाल देंगे परसेंट हो, तो 45 से करेंगे 45 दूना के 90, 2 से काटेंगे तो 50 दूना के 100, यानी कि 50% का लाभ हो जाएगा मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में, तो बी मेरा सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
ये फिर देखिए सरलीकरण है दोस्त। पहले ब्रैकेट वाला करेंगे तो 6 कितना 7 है, 7 में 6 से गुना करेंगे तो 6 6 42, तो 50 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 50 में से 42 जाएगा तो 8 हो जाएगा, बचेगा 8 है, तो 8 भागा कितना है दोस्त, 8 है, प्लस का कितना 18 है, तो 8 से 8 कट जाएगा दोस्त, तो 1 प्लस का कितना 18, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 19 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरा 1 है, तो 1 मेरा सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याएं कितना है 7 अनुपात कितना 11 का अनुपात में उनका एच सी एफ कितना है दोस्त 13 है, तो उनका लघु एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समानुपात क्या होगा। तो जब देखिए दोस्त, जब दोनों संख्या अभाज्य संख्या रहता है दोस्त, तो उनको ही गुणनफल ही क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो 11 सत्ते कितना हो जाता है दोस्त, 11 सत्ते कितना आ जाता है, 11 सत्ते 77 हो जाएगा दोस्त, 11 सत्ते 77, 77 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 77 × 13 तो 1001 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 1001 हो जाएगा दोस्त। जब सभी संख्या अभाज्य संख्या रहता है तो उनका गुणनफल ही एलसीएम हो जाता है दोस्त। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की जाने जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर में जाने में समान समय लेती है, यानी कि जाने में और आने में दोनों को समय जो है बरोबर है, समान है, तो धारा की चाल क्या है। तो देखो 35 किलोमीटर है दोस्त, कितना है दोस्त 35 किलोमीटर है। देखिए ठीक है दोस्त, नाव की चाल कितना है दोस्त 9 है, और धारा की चाल हमको नहीं पता, धारा की चाल हम क्या मानेंगे दोस्त, क्या है दोस्त, ये धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में जा रहा है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 9 प्लस के एक्स मान लिया, 9 अति धारा की चाल मान लिया। अब देखो 28 किलोमीटर की दूरी है, समय जो समान है यानी कि बराबर है, तो बराबर कर दिया, और 9 है देखो नाव की चाल है, धारा की चाल हमको नहीं मालूम है, तो यानी कि माइनस के एक्स कर देंगे, धारा की चाल एक्स माने है, और विपरीत दिशा में कर रहा है तो चाल उन लोग का घटता है तो घटा दिया। हम एक्स की जगह कितना मानेंगे कि हमको समय बरोबर आएगा, तो एक्स की जगह हम अगर 1 मानिएगा तो आपका समय जो है बस दोस्त बरोबर है, वैसे मेरा डी आंसर सही होगा। वैसे सोल्व कीजिएगा तो तिरछा तिरछी गुना जाएगा दोस्त, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो देखिए गुना करिएगा तिरछा के तिरछे, तो 9 से गुना कीजिएगा 28 में, तो कितना हो जाएगा 9 9 अठे 72 हो जाएगा, 9 अठे 72 हो जाएगा, और 9 दूना का 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा दोस्त, प्लस के 28 एक्स हो जाएगा, कितना प्लस के 28 एक्स हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और बराबर फिर अब 35 से गुना करेंगे तो कितना 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, और फिर करेंगे 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हो जाता है, 27 और 4 कितना 31 हो जाएगा, 31 हो गया, 315 हो गया, माइनस का कितना आ जाएगा दोस्त 35 एक्स हो जाएगा, माइनस का 35 एक्स हो जाएगा। अब देखिए इधर माइनस का 35 एक्स है तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 35 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 8 8 पर 5 कितना 13 एक हो जाएगा, 3 2 5 1 6 यानी कि 63 एक्स हो जाएगा, बराबर इधर प्लस में है 252, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 252 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना 3 हो जाएगा, 31 में से 25 घटाएंगे तो कितना 6 हो जाएगा, यानी 63 हो गया, तो 63 से 63 काटेंगे तो क्या बार में कटेगा दोस्त, एक बार में, यानी एक्स बराबर हमको 1 आ गया, यानी कि नाव के धारा की चाल कितना 1 किलोमीटर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी में, तो डी मेरा सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक माइक्रो ओवन का अंकित मूल्य कितना है दोस्त, 15,990 है दोस्त, 15,000 कितना है दोस्त 990 है, और यदि उसे कितना 12,792 में बेचा जाता है तो कितना परसेंट का छूट देगा, तो घटा देंगे तो 8 हो जाएगा दोस्त। अब देखो 18 में से 9 जगह तो कितना 9 हो जाएगा, 18 में से 9 जगह तो 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 8, 8 में से 7 जगह तो 1 हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगा, यानी कि 3100 कितना 98 हो जाएगा, कितने में से दोस्त 15,990 में दिया छूट, कितना पर छूट करने के लिए 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे दोस्त, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो क्या बार में कटेगा 2 बार में कटेंगे, तो ये 2 बार में कटेगा, 2 गुने 10 करेंगे कितना 20% का उसका लाभ हो जाएगा दोस्त। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर छूट दिया सॉरी दोस्त, 20% का छूट जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो अति 1 सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा है, मान लो तो यहाँ से मान ली तो चोर यहाँ है और पुलिसकर्मी यहाँ है, और इनको 200 मीटर के बीच इन लोग की दूरी है दोस्त, 200 मीटर अति 200 मीटर की दूरी है, और उनका पीछा करता है पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चोर कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो पुलिसकर्मी द्वारा कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा। जब दोनों एक ही दिशा में जाता है तो दोनों को चाल क्या आता है दोस्तों घटता है, तो घटा देंगे चाल कितना 2 आ जाएगा, 2
किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से कर देंगे तो 2 सेकंड में 2 9 18 यानी कि 5/9 मीटर प्रति सेकंड इनको चला जाएगा दोस्त। 200 मीटर की दूरी है, 200 मीटर की दूरी है। अब हमको समय बराबर क्या होता है दोस्त, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है, 200 मीटर की चाल कितना है, 5/9 है। तो 9 क्या हो जाएगा दोस्त, 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा तो 5 से काटेंगे ना, 5 चौके 20, 40 हो जाएगा। तो 9 से काटेंगे कितना, 9 चौके 36 यानी कि 360 सेकंड आ जाएगा। तो हमको क्या दिया, मिनट में दिया, तो मिनट में करने के लिए 60 से भगा दे देंगे तो मिनट में आ जाएगा। तो एक जीरो जगह 6 से काटेंगे ना, 6 6 यानी कि 6 मिनट लग जाएगा दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी है, तो डी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक एक प्रतियोगिता परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक, मान लो सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। मान लो तो पीटर 100% है तो ये 19% कम है। तो 19% कम कितना हो जाएगा दोस्त, 81 हो जाएगा, 81% हो जाएगा। सैम और पीटर 100% हो जाएगा। तो क्या कहेगा, ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितने परसेंट अधिक है। यानी कि 19% अधिक है किसके से, 81 से, यानी पीटर अधिक सैम द्वारा से। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 कर देंगे दोस्त। कितना हो जाएगा दोस्त, 1900 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, 81 हो जाएगा। 1900 बटे कितना, 81 हो जाएगा। इसको करिएगा तो कितने, 2 बार में कितना, 80 दूना के 160 है, 162। 2 बार में कटेंगे तो कितना, 2 बार में हो जाएगा तो 162। 162 बचेगा कितना, 162 30 28 280। तो आरती के 24 3 23% का कुछ समथिंग आ जाएगा दोस्त। तो 23% 46 हो जाएगा दोस्त। कितने, 23% 46% हो जाएगा, 23 सही, 23.46% का हो जाएगा दोस्त, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं कितना है, 7 अनुपात कितना, 13 के अनुपात में है। उनका एच क्या दोस्त, उनका एच सी एफ कितना है, तो एलसीएम क्या है दोस्त। देखिए दोस्त, एच सी एफ कितना है दोस्त, 8 है। एच सी एफ क्या है दोस्त, 8 है, 8 है। तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो दोनों संख्या यहाँ अभाज्य संख्या है ना, तो इसी का गुणनफल हो जाएगा। 13 से कितना आ जाएगा, तो 91 जगह 91 गुना 8 करिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 9 8 72, 8 कम 8 यानी कि 728। जब दोनों संख्या, दोनों अभाज्य संख्या होता है तो उनका गुना करके ही एच सी एफ से गुना करिएगा, तब का आंसर आ जाएगा दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर दूरी 2 घंटे में, मान लो धारा के अनुकूल यानी कि अनुकूल x प्लस के y, मान लीजिए धारा के अनुकूल है तो मान लो धारा नाव की चाल x हो गया और धारा की चाल y हो गया। उनके अनुकूल कितने, 35 किलोमीटर की दूरी कितने, 2 घंटे में चलता है। तो चाल आ गया तो चाल बराबर आ गया। अब देखो तो अब यहाँ पे करेंगे तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल यानी x माइनस वाई हो जाएगा दोस्त। नाव की चाल माइनस धारा की चाल घटा देंगे तो उनके समान दूरी यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी कितने, 7 घंटे में चलता है। तो 7 घंटे में कर दिए दोस्त। तुमका क्या पूछ रहा है, तो धारा की चाल क्या है दोस्तों, 7 से काटेंगे ना, 7 पचे 35 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे ना, 17.5 हो जाएगा। कितना, 17.5 हो जाएगा 2 से काटेंगे तो, यानी कि ए प्लस माइनस कर जाएगा दोस्त। यहाँ क्या जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 17.5 5 कितना होता है, 17 5 22 यानी कि 22.5 हो जाएगा। 22.5 से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूना का 4, 2 पचे 10 यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 11.25 हो जाएगा। तो 17 में से 11.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 11 और 6 कितना, 17 होता है, यानी कि 6.25 हो जाएगा दोस्त। 6.25 हो जाएगा क्या है दोस्त, धारा की चाल हो जाएगा। तो 6.25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी है। तो मेरा डी सही हो जाएगा, क्योंकि धारा के नाव की चाल प्लस धारा की चाल मिल करके कितना है दोस्त, 17.5 अधिक 17.5% है। हमको धारा नाव की चाल कितना आया दोस्त, नाव की चाल आया हमको 11.25%। तो घटा देंगे तो हमको धारा की चाल आ जाएगा दोस्त, क्योंकि इन लोग ये हो गए तो घटाने के बाद 6.25 आ जाएगा धारा की चाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए सभी दोस्तों सरलीकरण है, 24 से काटे कितना, 24 पचे 120, 5 हो गया, 10 बचे कितना 50 हो जाएगा। अब देखिए 1/4 हो जाएगा, तो ब्रैकेट है ऑफ मतलब गुना 16 तो पहले ऑफ का सोल्व करेंगे तो कितना, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा दोस्त। प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, 50 होगा। तो 50 और 4 कितना, 54 हो जाएगा। 54 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा सी है। तो सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। किसी घन का आयतन क्या होता है दोस्त, एक क्यूब होता है। घन का आयतन कितना दिया, 81√3 दिया। तो ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, इधर क्यूब में इधर क्यूब में इधर इधर क्यूब में तो इधर रूट क्यूब में आ जाएगा। तो 81 के रूट क्यूब में आएगा तो कितना, 3√3 हो जाएगा दोस्त। इसको इधर क्यूब में तो इधर क्यूब में कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा दोस्त। अब देखिए दोस्त क्या करा, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 करेंगे गुने 3 गुने 3 गुने 3 रूट
3 करेंगे तो 3 गुने 3 करेंगे तो यस का 3 रूट 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 गुने 3 करेंगे तो कितना 3 त्रिके 9 हो जाएगा, गुने कितना 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 9 का 54, 54 गुने 3 4 तिया 12, 3 बजे 15 1 16 100 162 हो जाए, कितना 162 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, दो संख्याएं ए और बी है, इनका एलसीएम कितना है दोस्त, ए और बी का एलसीएम कितना है दोस्त 30 है। तो तीसरी संख्या कितना 15 है, तो उनका एल ए बी सी का एलसीएम जब देखते हो ए और बी का एलसीएम 30 है और तीसरी संख्या 15 है, तो 15 से तो 30 विभाजित हो जाएगा, तो एलसीएम भी ए बी सी का भी एलसीएम 30 है ना होगा दोस्त। तो कौन सा ऑप्शन नंबर मेरा 20 हो जाए। मान लिया दोस्त देखिए ए और बी का एलसीएम 30 है और सी का मान कितना दिया है 15 है, तो 15 से हम देखेंगे कि 30 भाग विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो विभाजित तो 30 15 से 30 लग जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है ना, पूरे भागा लग जा रहा है, यानी कि एलसीएम भी 30 हो जाएगा। तो सी का भी एलसीएम 30 हो जाएगा, ए बी सी का भी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा बी में दिया, तो बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 82 रुपये में 18% की हानि पर बेचता है, तो उसका वास्तविक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मैंने 82 रुपये में 18% का हानि पर बेचता है, यानी कि हानि 18%, यानी कि 82% हानि हो जाएगा। 82 जगह 18% हानि काटेंगे तो 82 से 82 काट देंगे, कितना 100 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा सी सही हो जाएगा दोस्त। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हानि रहता है उसको नीचे करते हैं। अब देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी मिल करके, मान लो दोस्त ए प्लस के बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब देखो बी प्लस के कितना बी प्लस के सी मिल करके उसी काम को कितने 15 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस के ए मिल करके उसी काम को कितने 20 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्त 60 हो जाएगा। तो 10 6 कितना 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 20 दिया कितना 60 हो गया। और 2 इंटू ए प्लस के बी प्लस के सी, यानी कि सभी कॉमन होगा, क्योंकि दो 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 सब है, 2 को बी है और 2 को ए है 2 को सी है, तो 2 कॉमन कर लिए दोस्तों, ए प्लस के बी हो जाएगा। अब जोड़िएगा कितना 6 4 10, 10 और 3 13, 13 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तीसरा बटा में यानी कि 13 बटे 2 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है साथ मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, यानी कि इन लोग साथ मिलकर 13 बटे 2 एक दिन में करेंगे, तो 8 दिन में कितना 8 से गुना करेंगे, तो 8 दिन में कितना करेंगे दोस्तों 8 2 चौके 8, यानी कि 13 13 चौके 52 काम 8 दिन में उन लोग करेंगे दोस्तों। बचेगा कितना 8 काम बच जाएगा दोस्तों, 52 60 में 52 काम करेंगे तो बच गया कितना 8 काम। तो क्या पूछ रहा है शेष कार्य का भाग कितना हिस्सा है, यानी कि शेष 8 बचा कितने में से 60 में से। अब 4 से काटेंगे ना 4 में 8 15 चौके 60, यानी कि 15 बटे 2 भाग शेष बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा डी है, तो मेरा डी सही हो जाएगा। आई होप दोस्त मैं सभी का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया दोस्त। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले शिफ्ट एनालिसिस में अगले 28 तारीख को दोस्त। थैंक यू सो मच।